अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सीन विद तसीन के साथ हमीद अब्बासी हाजिर है। आज हम बात करेंगे रोजनामा अज़कार में छपने वाली सुर्खियाँ, उनके हवाले से बात होगी और हमारे साथ अज़कार के एडिटर तज़ीन अख्तर साहब मौजूद हैं। जी तज़ीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तज़ीन साहब, आज जो सबसे पहले जो अज़कार की सुपर लीड छपी है उसमें है वज़ीर आज़म का चीनी के नाजायज़ मुनाफाखोरों और दखीरा अंदाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म, जबकि वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि चीनी की कीमत में इजाफे को रोकने के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। वज़ीर आज़म ने जो हुक्म दिया है ज़ख़ीरा अंदाज़ों के ख़िलाफ़ और चोर बाज़ारी करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का जो हुक्म दिया है, बड़ी अच्छी बात है। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो सूबाई हुकूमतें हैं और ज़िली हुकाम हैं वो इस सिलसिले में एक्शन लें। तो इसमें, और वज़ीर आला पंजाब पे मैं बाद में आता हूँ, इसमें समझने की बात यह है कि कुछ फसलें ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान की अपनी हैं, उनमें गंदम है, चावल है, ये कमाद है जिससे चीनी पैदा होती है। तो इन अजनास की जो कमी है या महंगाई है उसकी वजह समझ में नहीं आती। और जो फिर दूसरी बात ये कि चीनी और आटा और इन चीज़ों पे कौन जो है वो बात कर रहा है, वज़ीर आज़म। ये सब्जेक्ट हैं मकामी सतह पे नंबर 1 मार्केट कमेटी के चेयरमैन ममार्केट कमेटी होते हैं हर टाउन में, और उससे ऊपर आप उठें तो जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं वो मजिस्ट्रेट के भी इख्तियारात होते हैं उनके पास, ये उनका काम है। अब अगर इन रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया के ऊपर वज़ीर आज़म जो है वो बोलेगा और हुक्म जारी करेगा तो काम होगा, तो इसका मतलब है कि आपकी रियासत जो है ये रियासत मदीना नहीं है, ये एक बनाना रियासत है। ठीक है, हम ये नहीं कहते कि फेल्ड है, लेकिन ये रियासत जो है ये बहुत कमज़ोर हो चुकी है। और जो उमाल हैं, उमाल कहते हैं जो ये हुकाम होते हैं, उनको खुद हरकत में आना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे चीनी ज़ख़ीरा है, कौन कौन चीनी का कारोबार करता है, और फिर पहले नंबर पे वाफर फराहमी, और फिर वो फराहमी जो है वो हुकूमत के मुकर्रर करदा निर्खों पे। अब आप देख लें, किसी जगह पे 150 है, किसी जगह पे 140 है, किसी जगह पे 130 है, और किसी जगह पे है ही कोई नहीं। तो ये क्या निज़ाम इमरान खान साहब आपने बनाया है? और ये वज़ीर आला पंजाब जो कह रहे हैं हर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, भाई कोई ऑप्शन आपके पास है, अभी तक आपने क्यों नहीं किया? ये यहाँ तक नौबत पहुँची क्यों? सबसे पहले तो ये बताएं। और बेसिकली ये है भी आपका सब्जेक्ट सूबाई हुकूमतों का, तो ये आपकी नाअहली है कि आपने अभी तक इसको एड्रेस नहीं किया या आपके हाथों से ये मामला निकल गया। अब बात चीनी की चली है तो साथ हम ये भी बताते चलें कि चीनी जो है, यहाँ पे अगर इमरान खान साहब का वो जो मजाक बनाया जाता है ना मुख्तलिफ हवालों से कि भाई आप जो है गंदम महंगी, आटा महंगा है तो रोटी कम खाएं, और रोटी कम खाने से आप मोटापे से महफूज रहेंगे और आपकी सेहत भी अच्छी होगी, आपका वजन भी कम होगा, इस तरह के मजाक बनाते हैं ना। तो चीनी पे असल बात होनी चाहिए थी। अब चीनी का कम इस्तेमाल वाकई हमारे लिए ज़रूरी है। ये जो अभी हम 2 रोज़ पहले हम एक वर्कशॉप में शरीक थे, ये पाकिस्तान नेशनल हार्ट एसोसिएशन की, उसमें उन्होंने क्या बताया, और वैसे भी हमें पता है कि ये जो चीनी है, वाइट शुगर, ये जहर है, ये वाइट पॉइजन है, और इससे जो अमराज हमें पैदा होते हैं, हम चीनी चाय में भी पीते हैं, हम चीनी ये ड्रिंक्स में भी पीते हैं, कोला, पेप्सी और जो जूसेस वगैरह हैं। तो अभी एक माहौल बना है, तो क्या ही अच्छा हो कि हमारे अवाम चीनी का इस्तेमाल कम से कम कर दें। और जब वो इसका इस्तेमाल कम से कम करेंगे तो चाहे वज़ीर आज़म साहब एक्शन लें ना लें, चाहे बुज़दार साहब हर ऑप्शन इस्तेमाल करें ना करें, वो चीनी खुद बहुत उसकी कीमत नीचे आएगी। अच्छा तज़ीन साहब, अज़कार की जो लीड छपी है इसमें है कदम TTP का मामला पार्लियामेंट में लाने का फैसला, और उसके ऊपर जो पट्टी लगी हुई है कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास TLP बहाल हो सकती है, तो MKM क्या कसूर है? खालिद मकबूल, शहबाज और बिलावल अफगान पॉलिसी पर मुतमईन।
नहीं, ये पट्टी लगी हुई है तो क्या मतलब है मेरे भाई? ये सर लीड के ऊपर लीड जख्मी है। नहीं, ये इसको कहा जाता है हमारी अखबारी जबान में पट्टी। कैश लाइन है, कैश लाइन है, कैश लाइन कह लें, ओवर लाइन कह लें या सब हेडिंग कह लें, तो पट्टी से ऐसा लगता है जैसे कोई जख्मी है और उसको पट्टी लगी। अच्छा सर, ये जो पुराने जो लोग थे सहाफी, मतलब कि हम जब मैं प्रूफिंग में होता था स्टार्ट में, जब मैंने 94-95 में शुरू किया, तो उस वक्त हमारे जो पुराने लोग थे वो सिर्फ पट्टी कहा करते थे। उस हवाले पुराने लोगों की बात आप मुझे बता रहे हैं, मैं आपका एडिटर हूँ, मैं आपसे ज्यादा पुराना हूँ इसमें भाई। चले छोड़े इसको। ये जो वैसे बात ठीक है आपकी, ये जो जिनकी बात हो रही है ना, कलअदम टीटीपी की बात हो रही है ना, तो उसमें आपने पट्टी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो पट्टियाँ तो लगी हैं उनको, और कितने जख्मी हुए हैं पुलिस वाले भी और वो भी, और पुलिस वाले 5-6 जो हैं वो मर गए, उनके 20-25 मर गए। तो अब ये मामला ऐसा है कि इन्होंने टीटीपी को क्लियर कर रहे हैं, वो अब कलअदम नहीं रहेगी, ठीक है। कल वज़ीराबाद में धरना भी उन्होंने उठा लिया है। तो अब अखलाकी तौर पे हुकूमत जो है वो उस पर ये प्रेशर ज़रूर आएगा कि जो यहाँ पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को जो कलअदम करार दिया गया है, अल्ताफ़ हुसैन साहब वाली, और यहाँ पे जो हाफिज़ सईद साहब वाली है जमात-उद-दावत, उसको कलअदम करार दिया गया है। और अभी तो इन दो की बात हो रही है, जैसे काबीना में मकबूल खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने मामला उठाया है। इसका मतलब है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब समेत अभी जो इन्होंने जो मुत्तहिदा पाकिस्तान बनाई हुई है, अलग वर्शन बनाया हुआ है, उसके अंदर अपनी असल मुत्तहिदा के लिए नरम गोशा मौजूद है, ठीक है। उन्होंने इसलिए काबीना में बात ये की है। अब सिर्फ जमात-उद-दावत और जो MQM है उसकी बात नहीं होगी, अब आगे चल के सिपाही सहाबा और सिपाही मोहम्मद की भी बात होगी। तो इन्होंने ये जो काम कर दिया है ना, ये जिसने भी किया है, जिसका भी नाम लिया जाता है, सिलेक्टर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जो भी है ये करने वाला, उसने इस मुल्क के साथ संगीन दुश्मनी की है। या तो इनको ये कलअदम ही ना करार देते, और जब कलअदम करार, उससे पहले इलेक्शन लड़वाया खुद मुस्लिम लीग नून को हरवाने के लिए, फिर कलअदम करार दे दिया, फिर अब वापस कर रहे हैं। तो अब सिपाही मोहम्मद और सिपाही सहाबा की भी वापसी की बात होगी, और फिर जब इस तरह की तंजीमें वापस आएंगी तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं वही फिरका वाराना जो कत्लो गारत है इस मुल्क में, वो फिर उसकी राह हमवार हो जाएगी। तो ये संगीन दुश्मनी की है उन्होंने। ये टीटीपी जो TLP है, आप TTP बोले जा रहे हैं, ये TLP है। जिस तरह सियासी जमातों में दो बड़ी जमातों ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लिया, तो फिर सिलेक्टर्स को ज़रूरत पड़ी एक और सियासी जमात की, तो उन्होंने सियासी जमातों में PTI बनाई। इसी तरह मजहबी जमातों में, दीनी जमातों में भी जमात इस्लामी और JUI जो कि फितरी इत्तेहादी हुआ करते थे सिलेक्टर्स के, उन्होंने जब दूसरी राह पकड़ ली और वो भी उनके साथ चलने से इनकारी हो गए, तो उन्होंने दीनी जमातों में भी एक PTI बनानी थी, और ये TLP जो है ये दीनी जमातों की PTI है। तो अब ये कलअदम से इसको क्लियर करने के ऊपर आगे जो बात चलेगी, अब देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचे, और हम देखेंगे कि आप इसको किस तरह संभालते हैं। अच्छा तहसीन साहब, 2 कॉलम खबर छपी है फ्रंट पेज पे, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद ने कराची कोर कमान संभाल ली, कोर की कमान संभाल ली। हाँ, ये वही मामला है ना DGISI की तकर्री का, और फैज साहब को तब्दील करके पेशावर में कोर कमांडर लगाया गया था, तो मोहम्मद सईद साहब को कराची भेजा गया था ताकि वहाँ से वो जो नदीम साहब हैं, नदीम अंजुम साहब, उनको कराची से लाकर DGISI लगाया जाए। तो उस पर जो सारा हुआ वो खापरौला जो बना वो सबके सामने है। अब उसमें सेटलमेंट की ये पहली शक्ल सामने आई है कि जनरल मोहम्मद सईद साहब ने कराची का चार्ज संभाल लिया है। अब पीछे असल मामला अभी भी वहीं पे है कि जो नदीम साहब हैं, नदीम अंजुम साहब, वो कब DGISI का चार्ज संभालते हैं और फैज साहब कब रिपोर्ट करते हैं पेशावर कोर में, वो अपनी जगह पर उसको कहते हैं परनाला अभी का अभी वहीं का वहीं है, लेकिन उसकी एक ये जो है वो इब्तिदा हो गई। हम उम्मीद करते हैं कि ये बड़ा हसास मामला है, इसको इस तरह खापरौले में नहीं डालना चाहिए, और बाकी जो 2 पोस्टिंग्स हैं वो भी जल्द अज जल्द अपने मतलब कि वो मुकम्मल हो जाए। अच्छा तहसीन साहब, आखिरी खबर है, इनकम टैक्स और GST के अलावा तमाम टैक्स खत्म कर देंगे बशीर खजाना।
जी बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा टैक्स हैं हमारे ऊपर, और इनकम टैक्स की बात बिल्कुल सही है। इनकम टैक्स बहुत कम लोग जमा करवाते हैं। जहाँ तक जनरल सेल्स टैक्स की बात है और उसमें ताजरों के जो मुतालबे हैं, उनमें जो अक्सर और बेशतर मुतालबे हैं मुताजरों के, वो उन पे बात हो सकती है, वो मुतनाज़ा हैं। ताजर हजरात जो हैं वो मुनाफे का कितना मार्जिन रखते हैं ये सबको पता है। 100 रुपये के ऊपर कम से कम 35-40% वो मार्जिन रखते हैं, जो कि नाजायज़ है बिल्कुल। और दूसरी तरफ वो कहते हैं नहीं हम ये वो टैक्स रिटर्न नहीं देंगे, मशीन नहीं लगवाने देंगे। तो ये एक ऐसा मामला है कि जिस पर ताजरों को कौमी नुक्ता नज़र से और अखलाकी नुक्ता नज़र से और दीनी नुक्ता नज़र से भी समझना चाहिए। मुशीर ख़जाना की जहाँ तक ये बात है, उन्होंने कहा है ख़त्म कर देंगे। तो ये गा गे घी वाली बातें जो है ना, ये सुनते सुनते हम भी बचपन से लड़कपन और लड़कपन से जवानी और जवानी से अब जो है वो बुढ़ापे में जाने दाखिल हो रहे हैं। तो ये गा घी गे वाले चक्कर जो हैं ये ऐसे ही होते हैं। तो जी साहब बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। हमीद अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।